मैं हूं मुज्तबा। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जिसको हम नॉर्मली साइंटिफिक नोटेशंस या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इन दोनों का फ़र्क समझेंगे और ये देखेंगे कि ये किया कैसे जाएगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन: The exponent theorems provide a compact method of writing very large or very small numbers. The method is called scientific notation. ऐसे नंबर्स को जो बहुत बड़े साइज़ में होते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उनको स्मॉल या कॉम्पैक्ट तरीके से, एक मजबूत तरीके से लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। चाहे वो बहुत छोटे नंबर हो, माइक्रोज में, नैनोज में, मिलीज में, मेगा में या किलोज में, या उससे भी बड़े। A number is written in scientific notation has the form कौन सी? a into 10 to power n, where n is an integer. मेरे लास्ट लेक्चर्स में आपने इंटीजर्स के बारे में सुना होगा कि जिसको हम कहते हैं नेगेटिव्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड पॉजिटिव्स। लेकिन नंबर हो, फ्रैक्शंस इंटीजर्स में नहीं आते, वो रैशनल नंबर में आते हैं। मेरे लास्ट लेक्चर्स आप देखेंगे तो उससे आपको मालूम हो जाएगा। और वन इज़ लेस देन और इक्वल टू ए आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू जो इंटीजर टाइप है उसको होल नंबर में होना चाहिए, यानी सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट प्लेसमेंट नहीं होगी। लेस देन 10 यानी ए जो है वो 10 नहीं होगा बल्कि 1 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा, और उसके बाद उस जगह पे प्लेसमेंट किसी आएगी? डेसिमल की। चल के देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या फ़र्क है और इसकी क्यों ज़रूरत महसूस की जाती है। एक नंबर ले लेते हैं, हम नंबर लेते हैं 34500। अब ये होल नंबर है, यानी कि 345,000 है। ये डेसिमल इस जगह पर होगा, हम लगा नहीं रहे, लेकिन यहाँ से अगर आप इसको प्लेस करके लेफ़्ट साइड पे इस जगह पे आएँ जो 3 और 4 की जगह है, तो 3 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो 1 दैट इज़ लेस देन इक्वल टू ए, यानी 1 जो है वो ए के बराबर या 1 छोटा होगा। तो 1 3 से छोटा है, तो ए की प्लेसमेंट में 3 आ गया, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 3.45। और हाउ मैनी प्लेसेस? 3 + 2 5 इंटू 10 टू पावर 5। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई। ऊपर वाली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इशू ये होता है कि नंबर बहुत तवील हो जाते हैं और उसको छोटा करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो आगे चलते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं 492। आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर मैंने कॉमास नहीं लगाए, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है। एक तरीका ये भी है, और 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमा लगा लें ताकि आपको मुश्किल ना हो काउंटिंग में। तो 1 2 3, तो ये टोटल 3 3 9 10 एंड 11, तो हमारे पास आ जाएगा 4.92, क्योंकि डेसिमल यहाँ से शुरू हुआ था और उसका इख्तिताम जो हुआ वो इस जगह पे हुआ। इनटू, दोबारा काउंटिंग करते हैं, 3 + 3 6 + 3 9 एंड 2 11, सो 10 टू पावर 11। ये आपके पास पॉजिटिव एस्पेक्ट में साइंटिफिक नोटेशन आ गई, और ये ऊपर वाला जो था वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब इसी में हम इसको इस तरह देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो चूंकि हम कर चुके हैं, अब हम साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं इसको। तो हम लिख लेते हैं 3.56 इंटू 10 टू पावर 7। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, ये डिजिट जो है ये होल नंबर है, बाकी आगे 5 और 6 जो है डेसिमल है, तो ये इंक्लूड होंगे विद इन 7। तो अगर 7 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास रह जाएगा 5 का। तो हम लिखेंगे 3 5 6, 2 ये हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ गया
35,600,000। तो ये हमारे पास फिगर आ गई। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से हम आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। और एक और चीज़ है, ये हमारे पास अब तक हमने जो किया है वो पॉजिटिव में है। अब हमने यहाँ पे बात की थी वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल, तो अब हम वेरी स्मॉल की तरफ चले जाते हैं और हमें कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि वेरी स्मॉल नंबर्स किस तरह के हो सकते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं 0.123 और इसको लिख लेते हैं 47। अब क्या होगा कि डेसिमल यहाँ से मूव करेगा साइंटिफिक नोटेशन के लिए और एग्जैक्ट एक नंबर तक आएगा। एक नंबर यानी कि नेचुरल नंबर आना चाहिए। 3 + 3 6 + 1 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4.7 × 10⁻⁻7। तो क्योंकि 7 डिजिट प्लेसमेंट पे ये डेसिमल यहाँ पर आया, तो वो चूंकि नेगेटिव है और इसको मूव करा हमने राइट साइड पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट की होगी कि मैं डेसिमल जो है वो बेस लाइन पे लिख रहा हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4.3 तो ये सेंटर में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, तो ये 12 हो जाएगा। अगर मैं ये लिखूँ 4.3 तो ये डेसिमल ही रहेगा 4.3। याद रहें कि मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस बात के लिए कि आपको उसकी नोटेशंस का, उसकी चीज़ों के बारे में सही मालूमात हों। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके एप्टीट्यूड में कहीं ना कहीं आपसे गलत हो जाती हैं और फिर वो नंबर आपके कम हो जाते हैं। तो हम इन चीज़ों को भी तवज्जो देंगे और आगे भी देखते रहेंगे। तो एक और नंबर ले लेते हैं हम, अगर चाहें तो एक और नंबर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, फिर साइंटिफिक नोटेशन में करके देख लेते हैं। 0.0 अब ये हमारे पास नंबर है, तो 3,339,10 तो यहाँ तक आएगा। तो इस डेसिमल को यहाँ से मूव करा कर हम इस जगह तक ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2.17 × 10⁻⁻10। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी और नीचे हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन हम साइंटिफिक नोटेशन का कर लेते हैं। हम ले लेते हैं 3.56 × 10⁻⁻7। अब यहाँ पे होल नंबर है, -7 का मतलब होगा कि इसमें ज़ीरो इंक्लूड होंगे, तो एक डिजिट तो आपके पास ये आ गया 3 और -7, तो अगर 7 में से 1 निकाल दें तो 6 बचेंगे। तो हम लिखेंगे 0.12345 3 इज़ द 7th प्लेसमेंट और फिर लिख देंगे 5 6। अगर इसको यहाँ से डेसिमल को लेकर आएँ 3 तक तो ये 7 डिजिट बनते हैं, तो 3.56 लिख के 10⁻7 लिख देंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखते हैं 4.94 × 10⁻⁻5। अब फिर देखें यहाँ पर सिंगल डिजिट है, तो हम इसमें से एक ऐड करवा लें। ऐड यानी कि इसकी प्लेसमेंट 1 है और वो -5 है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपके पास -4 बचेगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 0.1234494। तो जब इसको यहाँ से इस जगह तक लेकर आएंगे तो आपके पास इसकी प्लेसमेंट 5 की आएगी जो नेगेटिव होगी, तो 10⁻⁻5। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ आपको कि ये हमने अभी साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिक्स को किया है ताकि क्लियरिटी आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे, जैसे हम फिज़िक्स में कर रहे होते हैं या केमिस्ट्री में करते हैं या मैथमेटिक्स के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की कैलकुलेशंस की ज़रूरत महसूस की जाती है। सपोज़ ज़मीन और सूरज का जो फासला है वो मिलियन माइल्स का है या
स्पीड ऑफ लाइट है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट को 3 और उसके साथ फिर 8 ज़ीरोज़ लगाएंगे, तो वो प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो उन चीज़ों को साइंटिफिकली और साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लेकर आते हैं तो उसकी कैलकुलेशन करना भी बहुत आसान होता है। और हैरत की बात यह है कि जितने आसान साइंटिफिक नोटेशंस के ज़रिए से कैलकुलेशन हो सकती हैं, किसी और तरीके से नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी कैलकुलेशंस को।